शिवोहम। शिवोहम महाराज। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम शिवोहम। सतगुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव प्रणाम। चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। अपन मत कहते बोले अपन मत सोने कहते कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम करो बाबू जी शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रख साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? दुख अविद्यक है। ये थोड़ी सुनाया था क्या? मेन हाँ, पॉइंट इसके बारे में क्यों महाराज सोचा कि सत्य को जाने से दुखों की निवृत्ति कैसे होती है, इसके बारे में तो बताएगा। दुख अविद्यक है। वरना तो क्या है, सत्य को जानने मात्र से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा क्यों? इसके लिए फिर संकेत दिया गया था कि सारे के सारे दुख अविद्यक है, अर्थात कल्पित है, और कल्पित वस्तु जो होती हैं वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हैं, इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान ही उसकी निवृत्ति होती है। मानी हुई वस्तु को मिटाने में क्या टाइम लगता है? सचमुच में सच्चा सर्प आ गया हो तो उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु ऐसे ही कल्पना से हमने मान रखा हो तो उसके लिए क्या, कल्पना को ही तो मिटाना है। जी महाराज, ये तो सही है। मान्य को मान्य से मिटाना पड़ेगा। मान्यता को मिटाने के लिए एक दूसरी मान्यता करनी होती है। एक अध्यारोप की निवृत्ति के लिए दूसरा अध्यारोप करना होता है। तो ये क्या मान्यताएं तो कर की हमने अनादिकाल से। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक इन मान्यताओं की सम्यक प्रकार से निवृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निवृत्ति। हाँ, सम्यक प्रकार से निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम इन मान्यताओं के अधिष्ठान को ठीक ठीक प्रकार से जान ले। इसके लिए क्या करना होता है? महाराज जी, इन मान्यताओं को झूठा सिद्ध करना पड़ेगा, एक वही नहीं वास्तव में। अच्छा, मान्यताओं को झूठा सिद्ध करना होगा, है ना?
जी महाराज। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बता सकते हो कि वैसे कल विचार किया था, ये सारे के सारे दुख जो है अविद्यक है, परंतु दुखों का कारण क्या होता है, अर्थात हम भयभीत कब होते हैं? स्वामी जी के चरणों पे ना। हाँ शिवम। जब तक गुरुदेव सत्य ज्ञान, सत्य की प्राप्ति नहीं होती, जब तक भ्रांति में दुख रहता है। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक हम भ्रांत ही रहते हैं ना। जी गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आज जन्माष्टमी भी है, तो थोड़ा भगवत गीता पर भी चिंतन कर लेते हैं। तो भगवत बिल्कुल ठीक है गीता महाराज जी। कोई बता सकते हैं क्या कि हमको भय कब होता है, कब भय की निवृत्ति हो जाती है? हाँ, किसी को ध्यान में आ रहा हो? स्वामी जी, द्वैत में भय रहता है। क्या हुआ? जब तक द्वैत है, जब तक भय बना रहता है। भगवत गीता के अनुसार बताना, उपनिषदों के अनुसार नहीं बताना। उसमें भगवत गीता का कोई श्लोक आना चाहिए, वरना ये तो श्रुति सम्मत सिद्धांत, इसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। अभी कहा गया ना, आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके द्वारा जो कहा गया ब्रह्मास्त्र भगवद गीता, उस भगवद गीता के किसी सूत्र के ऊपर थोड़ी बहुत विवेचना करते हैं। तो 700 श्लोक में से एक ऐसा श्लोक ढूंढ करके बताना जिसमें बताया गया है कि इस कारण से भय होता है। हाँ, इतने साधक हो सकता, कोई हमेशा पाठ करने वाले तो बहुत सारे साधक होंगे, और वैसे ज्यादा नहीं करने वाले होंगे, फिर भी कम से कम जन्माष्टमी अथवा गीता जयंती के दिन तो पूरी भगवत गीता का पाठ कोई न कोई साधक करते ही होंगे। महाराज जी जब अर्जुन युद्ध करने से इसने मना कर दिया था, जब मैं महाराज जी इनको भगवान कृष्ण ने बोला भाई ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, तो एक निमित्त बनना है, इस प्रश्न तो उसको असलियत को जब इस प्रश्न का उत्तर कहां पर हो रहा है? ये थोड़े पूछा गया 700 श्लोक में उस श्लोक को बताना जिसमें बताया गया कि इस कारण से भय होता है। बाकी तो ऐसा तो बहुत लंबा चौड़ा बेलड़ा है, तो कभी पूरा होगा ही नहीं। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव सर्व धर्मान प्रीति मामे कम शरण एम ता सर्व पाप मोक्षयामि माशु। इसमें किस जगह बताया गया है कि नहीं भय होता, ये कहाँ बताया गया? मेरी शरण में आजा, मैं सदा सदा के लिए सुखी कर दूं। फिर गड़बड़ कर रहे हो ना, प्रश्न इसका मतलब समझ में आता ही नहीं है ना। भगवान यहाँ पर कह रहे मेरी शरण में आजा, मैं तुझे सदा सदा के लिए सुखी कर दूंगा, तेरी मुक्ति कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, परंतु भयभीत होना होता, ऐसा इस श्लोक से कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कहीं पर भी आया क्या है जो भगवान ऐसा करेंगे तो उनको भय होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे? कम से कम विवेक को थोड़ा महत्व दो। और जो श्लोक जिसमें ये बात बताई गई है, हाँ कोई श्लोक बोल करके बताए तो बहुत अच्छी बात है, उसका अर्थ बताए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक तो जिन जिन साधकों ने बताया किसी ने बिल्कुल ठीक नहीं बताया।
वो तो क्या करें, शायद भगवद गीता का पाठ करते नहीं, अध्ययन करते नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा। और हम भी क्या महाराज हम भगवत गीता का पाठ नहीं करते। हाँ, हम भी क्या करें, किसी को पाठ करने के लिए कहते तो दुकान पर जाकर के बैठ जाते हैं, कोई दुकान उड़ने जाए पूरा ध्यान रखते हैं फिर। इसका मतलब भगवत गीता का एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन कोई नहीं करता है क्या? पाठ तो करा गुरुदेव, पाठ ही सिखाई जा। अच्छा अच्छा, पाठ तो करते। चलो महावीर जी महाराज, इसका मतलब प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ तो करते ही करते हैं। और कोई साधक करते हैं क्या? अरे कुछ नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, कम से कम 1 घंटे की साधना तो प्रतिदिन, चाहे स्वाध्याय करे, साधना करे, कुछ भी करे, परंतु कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश भी करता, बहुत अच्छी बात है। पारस जी महाराज भी करते हैं। मोहनलाल जी भी करते, बहुत धन्यवाद है। कोई जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं ना, जिसमें समझो पूरे शास्त्रों का सार ही हो, ऐसे सूत्र तो इस प्रकार से हृदयंगम हो जाने चाहिए कि उनकी बात ही अलग हो जाए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। जी गुरुदेव, सौद्रव निधनम परधर्मो भयावह। हाँ, क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद है। अरे इसी सूत्र में तो ये बताया गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात जो दूसरों के धर्म को धारण करेगा उसे निश्चित रूप से भयभीत तो होना होगा, और अपने धर्म पर मर जाना भी श्रेष्ठ है। ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसी के लिए संकेत किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस प्रकार का संकेत किया गया है कि दूसरों का जो धर्म होता है ये भयभीत करने वाला होता है, और अपने धर्म पर तो मर जाना भी श्रेष्ठ होता है। अब विचार करके देखो, हम छोटे मोटे गड़बड़ घोटाले से भी साधन भजन छोड़ करके इधर उधर हो जाते तो गड़बड़ हो जाती है ना, जबकि यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अपने धर्म पर तो मर जाना भी श्रेष्ठ होता है। संकेत किया जा रहा है ना जी महाराज जी। अरे भाई, सिर कटता हो तब तो सोचना चाहिए, दांत दाढ़ का दर्द होता हो और ही हम साधन भजन छोड़ के इधर उधर निकल जाए तो गड़बड़ी होती है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निधनम श्रेय है, परंतु अच्छी तरह से ध्यान रखना, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। इनको अच्छी तरह से समझने के बाद में फिर बताया जा रहा है कि अपने धर्म पर मर जाना भी श्रेष्ठ है, और दूसरों का धर्म अणु मात्र भी क्यों न धारण किया जाए, निश्चित रूप से वह भयभीत ही करेगा। अब यदि किसी को भय से मुक्त होना है तो उसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही विकल्प है, और वह विकल्प होता है अपने धर्म में निश्चित रहना, अपने धर्मों को धारण करना, अपने धर्मों को महत्व देना, पर धर्म के बारे में अणुमात्र भी कुछ भी कल्पना नहीं करना। यदि उनको सचमुच में थोड़ा बहुत भी धारण करेंगे तो निश्चित रूप से दुखों की निवृत्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। आराम अच्छी तरह से समझ में। अच्छा, आप थोड़ा विचार करते हैं स्वधर्म क्या होता है और परधर्म क्या होता है। गुरुजी, शास्त्र रीति से जो कार्य करता है वो धर्म होता है, उसके विपरीत काम करता है वो अधर्म होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई।
शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल जो कुछ भी किया जाता है वो धर्म होता है, और विषय विपरीत किया जाता है वो अधर्म होता है। ऐसे ही कहा ना? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर केवल मात्र धर्म का वर्णन किया गया कि जो शास्त्रोक्त हो उसे धर्म कहते हैं, और जो शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध हो उसको अधर्म कहते हैं। अच्छा, थोड़ा यहाँ कोई बता सकते हैं कि जो शास्त्रोक्त है वो वास्तव में धर्म ही होता है? क्या ये बिल्कुल परम सत्य होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव। थोड़ा सिद्ध करके बताओ। ये तो उसमें इसको भी छोड़ना पड़ता है गुरुदेव। क्या हुआ? ये तो आगे आगे कोई काम नहीं देंगे ना गुरुदेव, ये धर्म तो स्वधर्म ही काम देगा। नहीं, अभी यहाँ पर अपन जिस कक्षा का विचार करें वहीं पर बोलना अपने को। अभी समझो स्वधर्म की कक्षा थोड़ी आगे चलेगी, अभी थोड़ा मूल से उठ रहे, नीचे से चलेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। तो यहाँ केवल धर्म की साधारण चर्चा पर आ गए अपन, अभी धर्म की चर्चा करें, फिर स्वधर्म पर धर्म का फिर विचार करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, धर्म की कक्षा में बताया गया कि जो शास्त्रोक्त शास्त्र विधि से प्रतिपादन किया गया है, जो शास्त्रोक्त है उसे धर्म कहते हैं, बाकी को अधर्म कहते हैं। तो क्या ये बिल्कुल खरा उतर सकता है क्या? शास्त्र रीति और संतों के मुख्य मिलान की बात हो जाती है गुरुजी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब थोड़ा यहाँ निर्णय थोड़ा और चल रहा है ना, आप चिंता मत करो, आपकी बात 1% भी गलत नहीं है। जी सर, जी गुरुदेव। फिर भी यहाँ पर कहने का मतलब थोड़ा निर्णय नहीं करेंगे तो बेचारे जीव यहीं तो अटके रहेंगे ना, इसे ऊपर थोड़े उठ पाएंगे। उनको तो फिर इनके सिवाय कुछ सूझेगा ही नहीं, रात दिन इन्हीं के चक्कर में पड़े रहेंगे, आगे पीछे फिरते रहेंगे ना फिर वो। स्वामी जी, जिनको स्वर्ग लोक आदि लोगों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, उनको ये धर्म अच्छा लगेगा, बाकी को तो लगेगा नहीं। जिनको तत्व की जिज्ञासा है उनको तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। नहीं, फिर भी हाँ, खैर बात तो ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे समझो कोई अपने धर्म की मर्यादा में बिल्कुल 100% खड़ा है, अपने धर्म के अनुसार वो जीवन जी रहा, धर्म के अनुसार वो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, और उसमें समझो ऐसी कोई घटना घटित होती है। क्या होती है? कोई घटना घटित होती है। ऐसी घटना घटित होती है जैसे सर्प आकर के गेट के बाहर या दरवाजे के अंदर बैठ गया, ठीक है ना? अब 50 लोग जो बाहर खड़े हैं, अब उस सर्प को यदि मारा जाए तो एक प्रकार से अधर्म होता है या नहीं? होता है। अब ये अधर्म तो 50 व्यक्ति जो अंदर रहने वाले वो बाहर खड़े हैं, बताओ ये अधर्म नहीं है क्या? जी, उनके लिए तो उनको भी मानना ही पड़ेगा। हैं? फिर तो मानना ही धर्म है। हो गया ना वो धर्म वापस। तो यहां पर होता क्या है, धर्म की कक्षा के अंतर्गत भी छोटे लाभ और बड़े लाभ को देखना होता है। जैसे हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसमें यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कोई अनुष्ठान अपने को प्राप्त हो जाए, तो बताओ स्वर्ग के अनुष्ठान का त्याग करना धर्म होगा या अधर्म होगा? धर्म होगा। हाँ, बिल्कुल धर्म होगा ना, क्योंकि स्वर्ग से भी ब्रह्मलोक ऊपर की कक्षा होती है।
समझो जैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहा है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति का अनुष्ठान प्राप्त होता हो, उस समय यदि वो उसके धर्म का त्याग करे तो वह धर्म होगा या अधर्म होगा? अधर्म ही होगा। क्या बात, बस बस इसका मतलब रहस्य समझ में आ गया। संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए यदि हम अपने धर्म में बिल्कुल दृढ़ रूप से स्थित हैं तो समझो बहुत बड़ा आदरणीय है, उनकी समझो सर्वत्र जय जयकार होने वाली है। इस संसार में वो एक प्रकार से चमकने वाला हीरा है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए यदि उसे ऊंची कक्षा में बैठना हो, उसका त्याग करना हो, तो बताओ ये धर्म होगा या अधर्म होगा? धर्मी होगा। धर्मी होगा ना। हाँ, इसीलिए यहाँ पर जैसे महाराज जी, हाँ बोलो। जैसे यहाँ आपसी झगड़े में किसी को अगर मार देते हैं तो सजा होती है, और वही सेम ही बंदूक से अगर आप सीमा पर लड़ते हुए दुश्मन को मार गिरते हो, आपको पारितोषिक दिया जाता है। क्या बात है, उनको फिर पारितोषिक दिया जाता। बिल्कुल सत्य वचन, बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों के जो रहस्य होते हैं ना वो बड़े गंभीर होते हैं। क्या होते हैं? गंभीर। हाँ, बड़े गंभीर होते हैं। यहाँ पर धर्म अधर्म का निर्णय करना साधारण लोगों की वश की बात ही नहीं होती है। इसीलिए ऐसा प्रसिद्ध है, हाँ ध्यान दे करके सुनना, शायद पहले चर्चा की होगी, फिर भी थोड़ा विशेष रहस्य इसलिए बता देते हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचे प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो एनगतैसे पंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, धर्म जो है ना ये तर्क से सिद्ध नहीं होता है। यदि कोई इस धर्म को तर्क के द्वारा सिद्ध करना चाहे तो फिर सिद्ध कर सकेगा ही नहीं। इसलिए तर्क के द्वारा धर्म का निर्णय नहीं होता है। और श्रुतियों बिना, श्रुतियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, तो कौन सी श्रुति किसको धर्म कह रही है और कौन सी श्रुति उसी को अधर्म कह देती हैं। जैसे 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का विधान किया गया न जी महाराज, और 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक संन्यास वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया गया है। तो एक श्रुति ऐसा विधान करती है और दूसरी श्रुति विधान कर देती है यदेहरेव विरजेत तदेहरेव प्रवर्जेत। अरे जब वैराग्य हो उसी समय संन्यास ले लेना चाहिए। तो बताओ, एक श्रुति गृहस्थ को धर्म बता रही है और एक गृहस्थ के त्याग को धर्म बता रही है, किसका निर्णय स्वीकार करेंगे? शिवोहम। हाँ, शिवोहम। जो श्रुति त्याग का निर्णय दे रही है वो स्वीकार करेंगे। हाँ नहीं, वो तो स्वीकार करना, परंतु वो श्रुतियां भी कोई गड़बड़ थोड़ी है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है और सब लोग इसी जगह पर तो अटके हुए हैं ना। शुरू यदि हम ऐसा समझ ले तो हम गृहस्थ को त्याग कहाँ पर है, संन्यास आश्रम को स्वीकार कहाँ कर रहे हैं, हम तो इसी जगह पर तो उलझे हुए हैं ना। ये तो जहाँ वैराग्य का सवाल है वो तो कोई विशेष समय पे आता है, बार बार थोड़ी आता है। अपने को रहस्य समझना कि कोई श्रुति कह देती इस प्रकार से रहो यही धर्म है, तो कहने का मतलब यदि सचमुच में वही धर्म होता तो दूसरी श्रुति उसका खंडन नहीं कर देती। किसी को भी हम यदि धर्म समझ करके बैठ गए हैं, जैसे आप पितृधर्म की पालना कर रहे हो, उसमें पिताश्री की सेवा कर रहे हो और उसमें यदि गुरुदेव आ जाए तो आप पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हो, उसमें गुरुदेव आ जाए तो गुरुदेव को घंटे 2 घंटे खड़े रखेंगे क्या? तो यहाँ पर धर्म का तो त्याग हो रहा ना।
तो संकेत वो महाराज जी देश काल प्रश्न संकेत किया गया निकृष्ट से श्रेष्ठ की ओर बढ़ना होता है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। यहाँ अटकना नहीं होता है। तो अटक जाते हो बेचारे धर्म के स्वरूप को थोड़े समझते हैं। कुल मिलाकर के यदि श्रेष्ठ वस्तु मिल रही है और फिर निकृष्ट में अटके हुए हैं कि नहीं नहीं हमारा तो यही धर्म है, तो सचमुच में वह धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। क्योंकि अनादिकाल से ऐसा तो करते ही आ रहे हैं ना। यदि इसके करने से हमारा जन्म सफल हो जाता, हम कृतार्थ हो जाते, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु हम कृतार्थ तो हो सकते नहीं ना। इसलिए बताओ धर्म तो छूट गया या नहीं छूटा? हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के अच्छी तरह से अपने को रहस्य समझना है कि हमें श्रेष्ठ की ओर बढ़ना है, श्रेष्ठ को ही महत्व देना है। श्रेष्ठ को महत्व देना ही परम धर्म होता है। और जब श्रेष्ठ की व्याख्या की जाएगी तो केवल और केवल मात्र अपना आपा ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियो विना नेको मुनिष्य वचय प्रमाणम। और ऐसा कोई मुनि नहीं हुआ है जिसका वचन प्रमाणभूत न हो। सबके वचन प्रमाण है या नहीं है? परंतु किसी मुनि ने तो कहा जूते पहनना धर्म है, किसी ने कहा बिना जूते चप्पल के रहना धर्म है। अब विचार करके देखो किसकी बात को प्रमाण मानेंगे। किसी ने अन्न के त्याग को धर्म बताया तो किसी ने अन्न के ग्रहण को धर्म बता दिया। किसी ने खड़े रहने को धर्म बता दिया तो किसी ने बैठने को धर्म बता दिया। अब सारे मुनि जो है वो समान रूप से प्रमाण है। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो निषेध के योग्य हो। परंतु गड़बड़ तो हो गई ना। तो गई, पर महाराज वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना विवेक काम लेना चाहिए। तो फिर सुना क्या रहे हैं? यही तो सुना रहे हैं ना। ये सारा निर्णय करने के बाद में न तो तर्क काम करता है, न अनेक प्रकार की श्रुतियों के जो मंत्र है वो धर्म का निर्णय करवा सकते हैं, न मुनियों के वचन प्रमाण परम प्रमाण हो सकते, वो भी धर्म का निर्णय नहीं करवा सकते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम माजनो एनगत सपंता। उसमें धर्म वास्तव में क्या होता है वो अपने हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ रहता है। और वास्तव में धर्म होता है महापुरुष जिस रास्ते से गए बस उस रास्ते से अपने को चलना, यही परम धर्म होता है। तो विचार करके देखो, हम तो केवल मात्र धर्म शास्त्रों में जैसा तैसा लिखा हुआ वहीं पर अटके हुए हैं। जीवन पर वहां से टस से मस होना ही नहीं चाहते कि नहीं धर्म शास्त्रों ने ऐसा कह दिया, हमारे कुटुंब परिवार ने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा वैसा कह दिया। अब प्राण निकले तो निकले, चाहे ब्रह्म साक्षात्कारी न हो तो कोई परवाह नहीं है, परंतु हम वहां से टस से मस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। चाहे सब छूटे तो छूटे, हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या ये समझदारी है क्या? नहीं जी। अरे वास्तव में असली धर्म तो इसीलिए कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये वास्तव में स्वधर्म नहीं, ये सारे के सारे परधर्म हैं। अपने धर्म है क्या? अरे भाई अभी जो धर्मों की व्याख्याएं की गई है अपने धर्म है क्या? नहीं जी। अपने नहीं है तो दूसरों के धर्म को धारण करेंगे तो भयभीत नहीं होना पड़ेगा, तो क्या हम निर्भय हो जाएंगे क्या? भयभीत ही होंगे। हाँ बिल्कुल, 24 घंटे भयभीत रहेंगे। निर्भयता तो जीवन में कभी आ सकती ही नहीं। तो चलो थोड़ा ये भी वर्णन हो गया, फिर बताएंगे कि वास्तव में ये स्वधर्म क्या होता है और परधर्म क्या होता है। यहाँ पर धर्म का अर्थ केवल अपने को इतना ही समझना है, धारणा। अर्थात हम क्या धारण करें तो वह स्वधर्म हो जाएगा, अथवा क्या धारण करे कि वह परधर्म हो जाएगा। किस प्रकार की धारणा को स्वधर्म कहते हैं और किस प्रकार की धारणा को परधर्म कहते हैं। यहाँ पर ये जितने भी धर्म है ना संसार के अंतर्गत कहे जाते, सारे के सारे यहाँ खंडित हो जाएंगे। फिर ये सब पर धर्म के अंतर्गत ही आएंगे, स्वधर्म है ही नहीं।
स्वधर्म जो होता है, आप किसी भी योनि में जन्म लो वह परिवर्तित तो होता ही नहीं, और बाकी के जो धर्म है ये बदलते रहते हैं। ये प्रत्येक योनि में बदलते रहते हैं। प्रत्येक योनि की तो बात ही क्या है, एक ही योनि में अनेक बार ये परिवर्तित तो हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं पर भले ऐसा नहीं होता है, जैसे बच्ची को ससुराल भेजा जाता तो उनकी गोद उनकी हो जाती या नहीं हो जाती? हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहां पर नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है? अपने पूर्वोत्तर राज्य में ऐसा होता है, वहाँ अपने यहाँ पर लड़का जाता है तो जैसे कोई ससुराल चले जाते तो फिर वो अपनी गोद लगाएंगे या ससुराल वालों की गोद लगाएंगे? नहीं, अपने तो यहाँ बच्ची स्कूल जाती तो वो ससुराल वालों की लगाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं होता। अपनी चर्चा कर रहा हूं उनमें तो। अपने तो है ही साहब, मैं अपने तो बोल ही रहा हूँ, ससुराल की लगती है उनकी जात। हाँ, ये तो कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब देखो, उनका पहले वो समझते हमारा धर्म ये, हमारी गोत्र ये, हमारा ये वो है, परंतु ससुराल जाने के बाद में बदल गया। पहले उनका धर्म था माता पिता की सेवा, और उनका धर्म हो गया पतिदेव की सेवा करना। तो धर्म बदल गया या नहीं बदला? तो जो बदलने वाला होता वो स्वधर्म नहीं होता। बस इतना सा अपने को समझना है। पर कहते स्व कहते अपने को। तो यहाँ पर असली बात यह है ना, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इनके जितने भी धर्म हैं, बताओ देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि स्व है या पर है? वो तो पर ही हमारा है ना। तो बस इनके धर्मों को यदि हमने धारण कर रखा है तो समझो हमें भयभीत तो होना होगा, अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होगा। जैसे देखने का धर्म है तो आंख का, परंतु मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ। तो बोलो ये ज्ञानेंद्रियों के धर्म हुए या नहीं हुए? बिल्कुल। और हम इनको धारण करते हैं। अच्छा, कर्ता भोक्तापना ये किसके धर्म है? अंतःकरण के। क्या बात है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। परंतु मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो बताओ दूसरों के धर्मों को धारण कर लिया या नहीं किया? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यही संकेत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म पर तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरों के धर्म को यदि धारण करेंगे तो निश्चित रूप से भयभीत होना होगा, निश्चित रूप से दुखी होना होगा। तो विचार करो कि कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म क्यों न हो, हम उसको धारण करते ही प्रचिन्न हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? उस समय हम दरिया रहते हैं या कतरा बन जाते हैं? कतरा बन जाते हैं ना। तो वह साधकों को केवल मात्र जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इतना ही पुत्र अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है कि मेरा धर्म क्या है और पर धर्म क्या है। तो जन्मना मरना किसका धर्म है? भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणों का। सुखी दुखी होना किसका धर्म है? मन का। क्या बात है। जन्म मरण देने कई सदा पिपासा प्राण, शोक मोह मननो धर्म पोते ब्रह्म प्रमाण। अरे जब इन समस्त धर्मों का त्याग कर दिया तो शेष रहने वाले आप सच्चिदानंद रूप हुए या नहीं हुए? हाँ, क्या बात है। इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, सतचित आनंद स्वरूप तुम्हारा इनको कैसे भूल गया। निजानंद है धर्म तुम्हारा, इनको कैसे भूल गया। अरे अपना असली धर्म तो यह है, जो आत्मा का धर्म है वो हमारा है, और जो शरीरों का धर्म है वो परायों का धर्म है। अब हम यदि पर धर्म को धारण करेंगे तो 24 घंटे रोना होगा, 24 घंटे इनकी रखवाली रखनी होगी, 24 घंटे ध्यान रखेंगे, अरे कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए।
और दूसरों के धर्मों को दूसरों के धर्म के प्रति समर्पित कर दे, उनको सौंप दे, उनका धर्म जाने वो जाने, तो बताओ हम जो शेष रहे सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, हमारा परम धर्म हुआ या नहीं हुआ? जी महाराज। क्या बात है। ऐसा यदि कोई रहस्य समझ जाए तो जिस समय समझेंगे उसी समय निहाल हो जाएंगे। आज समझो या कल, एक कल्प के बाद में समझो या करोड़ कल्पों के बाद में समझो, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी मेरा धर्म जो है सच्चित आनंद रूप है। अरे भाई ये जब निश्चय होता है ना, जिस समय निश्चय होगा उसी समय ये सारा का सारा जगत जाल जल करके भस्म हो जाएगा, द्वैत की सत्ता ही नहीं रहेगी, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला अत्यंत भाव को प्राप्त हो जाएगा, फिर किसी प्रकार की समस्या जीवन में शेष रहेगी ही नहीं। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी तरह से विचार करके देख लेना। सत्यचित आनंद के अंतर्गत मृत्यु दुख अज्ञान नाम की कोई वस्तु है क्या? हाँ, उसमें मृत्यु है तो देख लेना, भय हो तो देख लेना, अज्ञान हो तो देख लेना। जब जब हम दूसरों के धर्मों को धारण करेंगे तभी हमें भयभीत तो होना होगा, ये बिल्कुल पक्का है। भले इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखते रहना। जब जब हम दूसरों के धर्मों को धारण करेंगे तब तब हमें निश्चित रूप से दुखी होना होगा। इसलिए देह का धर्म मेरा धर्म नहीं है। हम तो कहने का मतलब पागल होकर के संसार में वो मूछ मरोड़ करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हम देह के धर्मों को अपना धर्म समझते हैं, देह की जाति को अपनी जाति समझते हैं, देह के रंग रूप को अपना रंग रूप समझते हैं, देह के वर्ण आश्रम को अपना वर्ण आश्रम समझते हैं। और हम पता नहीं ऐसे एंट करके चलते जैसे मेरे जैसा संसार में कोई है ही नहीं। तो वह बावड़ा है या समझदार है? बावड़ा ही है महाराज। अरे पर धर्म को धारण करने वाला चाहे कोई क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से रोना पड़ेगा, दुखी होना होगा, भयभीत तो होना होगा, परंतु ना समझ, अपने आप को पता नहीं, सातवें आसमान का कुछ समझ रहा। अरे जो कहने का मतलब मलमूत्र बनाने की मशीन है, जिसे और ज्यादा कुछ हो सकता ही नहीं। और प्रारब्ध का झटका लगता तो एक क्षण के अंतर्गत वो शरीर जहाँ का तहाँ रह जाता। लकवा हो जाए तो कोई कुछ कर सकता है क्या? फिर भी ऐसे शरीर के ऊपर अभिमान करते कि हमारे जैसे संसार में कौन है। तो भाई देखो यहाँ पर यदि कोई नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का अभिमान करता है तो समझो वह दूसरों के धर्मों को धारण कर रहा है। और दूसरों के धर्म को धारण करने वाला चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, कितना भी बड़ा योगी क्यों न हो, कितना भी बड़ा तपस्वी अथवा 14 विद्याओं में पूर्ण विद्वान क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से रोना पड़ेगा, भयभीत तो होना होगा। चाहे उसे इंद्र अथवा ब्रह्मा का पद भी क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी अंततोगत्वा उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। जब तक अपने असली धर्म को नहीं जानेगा, असली धर्म में आस्था नहीं करेगा, असली धर्म में टिकेगा नहीं, असली धर्म को महत्व नहीं देगा और असली धर्म के सिवाय बाकी के धर्मों को कतरा समझ करके लात नहीं लगा देगा, तब तक सचमुच में चाहे वे आकाश पाताल जितना विद्वान क्यों न बन जाए, फिर भी रोने पछताने के सिवाय अंततोगत्वा उसे कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? क्लियर महाराज। हाँ, इसलिए यहाँ पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका खूब विवेक करना चाहिए। स्थूल शरीर के क्या धर्म है, इन सारे धर्मों को एक तरफ कतरा समझ करके डाल दो। फिर सूक्ष्म शरीर का विचार करो, कारण शरीर का विचार करो, जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का विचार करो, पंचकोशों का विचार करो। विचार करते 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 जो पराया लगे उसको पराया समझो और जो अपना लगे उसे अपना समझो। तो ये जीव अनादि काल से जन्म मरण की श्रृंखला में जो भटक रहा है, इसके भटकने का केवल और केवल मात्र एक ही मुख्य कारण है, और वह कारण होता है जिसके लिए भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में संकेत कर रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह है।
अर्थात दूसरों का धर्म जो है वो भयभीत करने वाला है। तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में समस्त साधकों को समझो एक प्रकार से संकल्प ही ले लेना है कि मैं आज के पश्चात पर धर्म को महत्व नहीं दूंगा, पर धर्म को धारण नहीं करूंगा, पर धर्म में आस्था नहीं रखूंगा, पर धर्म के पीछे पागल नहीं होऊंगा, पर धर्म के लिए मरने मारने पर उतारू नहीं होऊंगा। हाँ, पर धर्म को अजर अमर करने के लिए मैं एडी से चोटी तक का पसीना एक नहीं करूंगा। तो समझो सचमुच में ये सारा का सारा सार्थक हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई विशेष बात होती ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र होते हैं, ये मास्टर चाबी हैं, इनको अच्छी तरह से अपने को समझना है। देखो रामदीन जी महाराज साहब ने हाथ उठा लिया। हाँ, अब कभी निश्चय मत करना कि मैं चौधरी हूं। ये सारा का सारा शरीर का धर्म होता। सचमुच में देखा जाए तो पहले तुम चौधरी नहीं थे और आगे भी चौधरी नहीं रहोगे और इस समय भी चौधरी नहीं हो। भ्रांति वसात लोगों के कहने से हमने अपने आप को चौधरी मान लिया, हमने आपको बाप बेटा मान लिया, हमने अपने आप को पति पत्नी मान लिया। यही तो गड़बड़ घोटाला होता है, यही तो परधर्म होता है। और इसी परधर्म के चक्कर में पड़ करके जीव अनादिकाल से रोता हुआ आ रहा और रोता ही रहता है। तो ये तो सचमुच में शूरवीरों का काम होता है। क्योंकि जब तक मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा हूँ, बांका टेढ़ा हूँ, इतने वर्ष की उम्र वाला हूँ, इतने वजन वाला हूँ, हाँ ऐसा वैसा हूँ, तब तक तो समझो वह परधर्म के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। अभी तक स्वधर्म की ओर उसने मुख भी नहीं किया है। तो भाई सबसे पहले इस कचरे को अच्छी तरह से निकालना चाहिए। क्योंकि अविद्या की निवृत्ति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। ज्ञान होने का नाम ज्ञान होता ही नहीं। सबसे पहले इन कचरों से ऊपर उठ करके देखो, फिर देखो सचमुच में जो शेष रह जाता है, जिसमें मनवाणी की पहुंच नहीं होती है, जो अपना स्वरूप है, उसको जान करके हम तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाएंगे। अरे यहाँ पर दुख तो क्या, दुख की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। यहाँ पर यमराज तो क्या, काल तो क्या, महाकाल भी अपने को स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक परधर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे, परधर्म को महत्व देंगे, तब तक चाहे गुरु दीक्षा ले लो, चाहे वेदांत के शास्त्रों को सिर पर ही बिठा लो, चाहे रात दिन शास्त्रों की आवृत्तियां करते रहो। हाँ, ध्यान रखना काम चलने वाला है ही नहीं। यदि परधर्म के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, अरे यहाँ तो अणु मात्र भी पड़ा हुआ जीव दुखी हो जाता है, तो बिल्कुल 100% अंदर ही उलझा हुआ है, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, कहने का मतलब थोड़ा सा देख लेना, कभी कहीं पर भी हल्का सा आंख में, नाक में, दांत में कहीं पर भी थोड़ा सा दर्द हो जाए तो कहने का मतलब बात ही कुछ और हो जाती है। ये अनुभव की हुई बात है। तो थोड़े से दर्द से भी हम पता नहीं क्या का क्या हो जाते हैं। तो जो पूर्ण रूप से इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी क्या गति होती है। तो स्वधर्म और परधर्म के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करना। वैसे देखा जाए तो हो सकता कोई साधक चाहे तो अभी भी टाइम है, भगवद गीता का चाहे तो 18 अध्याय का पाठ कर भी सकता। अभी तक तो 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो इस समय तक कर सकते हैं। और किसी को समय नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी इच्छा, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए आज ग्रुप में भी भगवद गीता भेज दी। शायद किसी के पास हो नहीं तो फिर वो बहाना बनाएंगे, नहीं तो भेज तो दी है। तो संसार का बाकी का काम तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। इनके पीछे कब तक पागल होके भटकते रहेंगे। कभी न कभी मौके के पर मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। वैसे सारा का सारा अध्यारोप मात्र है, न कोई किसी का जन्म होता है, न किसी का मरण होता है। परंतु अध्यारोप की कक्षा के अंतर्गत हम थोड़ा इस ओर प्रवृत्त हो और अपना समय सार्थक हो, इसके लिए थोड़ी बहुत युक्तियां बता देते हैं। वरना ऐसी बात नहीं है कि ऐसा करोगे तभी कल्याण होगा, नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी साधकों को देख लेना चाहिए। क्योंकि चलो भाई
एक साधक ने तो हाथ उठाए, वो पूरा पाठ करके सोएंगे, बहुत अच्छी बात है। एक साधक तो सूरवीर निकला भाई, इसका मतलब। उषा और सीमा की मम्मी, अच्छा ओम प्रकाश भी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्या बात है। ओम प्रकाश हर मामले में आगे निकल रहा भाई, बहुत धन्यवाद है। 2 साधक तो सूरवीर निकले भाई। हाँ, बाकी अब कोई अर्जेंट काम वाले होंगे भाई, वो शायद उनमें इतना पावर नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान कृष्ण के मंदिर में ही जाएंगे, वहां सत्संग चल रही है थोड़ा बहुत तो। कोई बात नहीं, वो हमारे जो महाराज जी है नहीं, वो नहीं कहते कभी कभी कि आप आते नहीं हो, आप धार्मिक आदमी और हमारे यहाँ नहीं आते, और मैं क्या आ तो जाऊं भाई। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद है। चलो, फिर भी स्वधर्म और परधर्म का बहुत अच्छी तरह से चिंतन करना। स्वधर्म समझ में नहीं आए तो भी परधर्म को बहुत अच्छी तरह से समझना, और इनको अच्छी तरह से त्याग करने के लिए पूरी सामर्थ्य, हाँ, पूरी की पूरी ताकत लगा देना। किसी से लड़ाई झगड़ा करने में, मौज मस्ती करने में, मनोरंजन करने में, ये फालतू का तर्क वितर्क करने में, युक्तियां लगाने में समय को बर्बाद नहीं करना अपने को। परधर्म को अच्छी तरह से समझना, और त्याग न हो सके तो भी कम से कम निश्चय तो अच्छी तरह से कर लेना कि भाई ये परधर्म है। इतना तो कर सकते हैं ना? जी गुरुदेव, करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। वहाँ चलो, फिर हो सकता है जिन साधकों ने को अध्ययन करना, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैंने भी 1-2 साधकों को फोन किया, कॉल किया सामने से, तो फिर उनको कहा ही था। मैंने सोचा इनको कह रहे अपन कुछ नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो 13 अध्याय का पाठ तो मैंने भी कर लिया था। अब तो 5 अध्याय बाकी भी थोड़ी देर में हो जाएगा। चलो ठीक, फिर शिवोहम, स्वधर्म पर धर्म के बारे में चिंतन मनन करना, प्रैक्टिकली रूप से अध्ययन करेंगे। शिवोहम सिर भूचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हम
महाराज सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिव हम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। हरि ओम बाबू जी। हाँ शिवोहम।